सीताराम सभी को। 13 मई से इस साल के ज्येष्ठ के महामंगलवार या फिर बुढ़वा मंगलवार जिनको बोलते हैं वो शुरू हो चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि बजरंगबली जी श्री राम जी से ज्येष्ठ के महीने में ही मिले थे, तो इसलिए जो जेठ माह के मंगलवार होते हैं उनको बड़ा मंगलवार या महामंगलवार भी कहते हैं, क्योंकि हनुमान जी इन दिनों बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और इन मंगलवार को विधि विधान से उपाय और पूजा करके अगर आप हनुमान जी से जो भी मांगेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो मैं ऐसा ही आज के वीडियो में एक छोटा सा उपाय आपको बताने वाली हूँ, जिसको अगर आप करते हैं तो आप सरकारी नौकरी, मनचाही जॉब या फिर जो कुछ भी आपका ऐसा काम हो जिसको आप बहुत दिनों से बनाना चाह रहे हो, मन में हो लेकिन बन नहीं रहा हो, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि वो आपका काम बनेगा। इस साल के जेठ के जो महामंगलवार होते हैं वो 2 मंगलवार निकल चुके हैं, 13 मई का और एक 20 मई का। अब जो आने वाला है वो तीसरा महामंगलवार 27 मई को पड़ेगा और 5 मंगलवार कुल होंगे। उसके बाद 3 जून को पड़ेगा और उसके बाद 10 जून को पड़ेगा। तो 27 मई को जो अब बुढ़वा मंगलवार या महामंगलवार आएगा तो उस पर आपको एक छोटे से उपाय को करना है, जिसको करके आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको वो विधि बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चौकी लेनी है और उस पर लाल या फिर पीले रंग का कपड़ा बिछा लेना है और आपको बजरंगबली जी की मूर्ति रखनी है और एक राम जी की मूर्ति रखनी है। तो मेरे पास पीछे जो रखी हुई है वो राम जी और सीता जी की मूर्ति है, वो मैंने बड़ी थी इसलिए पीछे से उठाई नहीं है। फिर आपको भोग में बूंदी लेनी है और केले और चने जो होते हैं ना, चने मैंने नहीं मंगा पाए हैं, तो केले और चने बजरंगबली जी को अति प्रिय हैं। बूंदी आपको रख लेनी है, आपको सिंदूर रखना है और आपको लाल पुष्प रखने हैं और ये आपको एक लौंग का जोड़ा रखना है, अर्थात 2 लौंग रखनी हैं। दीपक जलाना है, दीपक तिली का तेल का ही होना चाहिए। धूप जलानी है और आपको एक गिलास में जल भरकर रख लेना है। ये सारी चीज़ें रखकर आपको सिंदूर चढ़ाकर, पुष्प वगैरह चढ़ाकर, दीप प्रज्वलित करके फिर आपको सुंदरकांड का पाठ करना है और सुंदरकांड पूरा करने के बाद आपको 7 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और हनुमान चालीसा का पाठ संपूर्ण होने के बाद फिर आपको ये जो आपने ग्लास में जल रखा था, इसको आपको आंखें बंद करके अपनी मनोकामना पूर्ण जो आपने बोली हो उसको पूरी होने के उद्देश्य से बजरंगबली जी से बोलकर और आपको इस जल को पी लेना है। और ये लौंग जो आप बजरंगबली पर चढ़ाएंगे इसको आपको खा लेनी है। प्रसाद आपको सब में बांट देना है। और ये जो केले हैं अगर हो सके तो ये आप बंदरों को ज़रूर खिला दीजिए, और अगर आपको बंदर नहीं मिलते हैं तो फिर आप प्रसाद में बांट दीजिए। तो इस प्रकार से आज का उपाय हमारा जो था वो मैं हर मंगलवार को करती हूँ और मुझे बजरंगबली जी पर पूर्ण विश्वास है। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है वो बजरंगबली जी की पूजा करके ही पाया है। ये तो मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अगर आपको इस विधि को करने से ज़रा भी लाभ होता है, हो सकता है आपको पहले दिन ना मिले, अगले दिन मिले, या आप करते रहिए फिर आपको मिले, लेकिन आपका काम पूरा ज़रूर होगा। ये मैं विश्वास के साथ कहती हूँ। जब आपका काम बने तब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं पूजा की जो विधि बताती हूँ वो आप तक पहुँचें। और मैं वही विधि बताती हूँ जो मैं खुद करती हूँ, मैं ऐसे ही कोई विधि नहीं बताती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इस मंगलवार को, आने वाले मंगलवार को इस विधि को ज़रूर करिए। तो सीताराम, जय बजरंगबली, जय सिया राम।